नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और जिसका एमपी के जो छात्र हैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ गई है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आ गई है साथियों, और 7500 वैकेंसी है। बहुत बड़ी संख्या है 7500 वैकेंसी, और एग्जाम की प्रोसेस भी बहुत आसान है। तो मैं आपको 10 मिनट के अंदर सब कुछ बता दूंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही बताऊंगा। इतना बड़ा पेज आप पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको ये सब समझा रहा हूं ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस एग्जाम को निकाले कैसे। और हमने एक बहुत अच्छा बैच भी लॉन्च किया है जो आपका बहुत जल्द 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन आज से ही करना स्टार्ट कर देना है। तो पूरी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या एज लिमिट है, कितनी फीस है, आपका पेपर कब है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल आपको 45 दिन मिले हैं, 45 डेज आपके पास है। 45 दिनों में आपको तैयारी कर लेनी है। आपका 30 अक्टूबर को पेपर है, तो बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। और सिलेबस क्या होगा, रणनीति क्या होगी, मैं सब कुछ आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप यहां पर आप देखो, यहां पे नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो यहां पर आप देखो नोटिफिकेशन को, ये आप देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन अभी कुछ घंटों पहले जारी हुआ है। मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा था, वरना मैं अभी जस्ट में आया तो मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैंने बोला कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको मैं बताऊं कि क्या क्या इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आप 15 तारीख से फॉर्म भरेंगे, यानी 15 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पे फॉर्म भरने वाले हैं। अन्य राज्यों के भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, तो आप लास्ट डेट का वेट मत करना। मैं तो कहूंगा कि आप जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट होगा कि हमने फॉर्म भर दिया है और हमको तैयारी कर लेनी है। मैं तो कह रहा हूं 15 तारीख को ही फॉर्म भरो, अंतिम दिन का क्या इंतजार करना। और एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं, 1 महीने में हमारी गारंटी है कि हम आपके 100 में से 75-80 प्लस स्कोर कराएंगे, ठीक है। मिनिमम 80 प्लस हम आपका स्कोर कराएंगे। कैसे कराएंगे हमारी पूरी टीम आपको बताएगी, बस आप ध्यान से सुनो कैसे करना है। तो यहां पे अगर आपको कोई संशोधन करना है, अगर आपको कोई चेंज करना है, तो उसकी तारीख है 4/10/2025 अंतिम तारीख है। और आप संशोधन 15 सितंबर जब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, तो 4 आपको यहां पे अक्टूबर तक का समय दिया गया है कि अगर आपको फॉर्म में कोई त्रुटि आती है तो आप यहां पे त्रुटि का सुधार कर सकते हैं। अब देखो, आप यहां पे आपका जो पेपर है वो 30 अक्टूबर को पेपर है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है 30 अक्टूबर से आपका पेपर है। 15 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 30 तारीख को पेपर है, मतलब कि केवल आपके पास 45 दिन ही बचे हैं। देखो आप यहां पर जो यहां पे फीस बता रहे हैं, तो जो अनारक्षित मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फीस है 500 रुपए। और जो अनुसूचित जाति ST SC और EWS से बिलोंग करती, EWS को भी राहत मिली है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 250 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। और अनारक्षित अभ्यर्थी पुलिस विभाग वाले जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो 200 रुपए है। और यहां पे ST SC वालों के लिए, EWS के लिए जो कि डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 100 रुपए है। इसके अलावा MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपए है। और यहां पे सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर आप भरते तो 20 रुपए है। तो ये आपकी यहां पर मैंने आपको फीस बता दी। अब अगर आप गौर देखें, जो 30 तारीख को आपका पेपर होगा उसमें आपके परीक्षा की जो पाली है वो 2 शिफ्टों में होगी, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। तो पहली शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम आपको 1 घंटे पहले ही, यानी 7:30 से 8:30 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और 9:20 से लेकर 9:30 तक 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का। और 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और जो शिफ्ट 2 होगा वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, ठीक है। तो आपका 30 से पेपर स्टार्ट है,
बहुत सारी संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे, तो बहुत दिनों तक पेपर आपका चलने वाला है। और यहां पर वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। और टिप्पणी है कि आधार पंजीयन आप करा के रखो और आपको आधार कार्ड लेके आना है, वो सारी यहां पे डिटेल्स दी गई हैं जो आप हमेशा जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो वैकेंसी की बात हम कर लेते हैं, तो यहां पे वैकेंसी की संख्या आपको देखनी है। तो टोटल 7500 वैकेंसी है, 7500 वैकेंसी है। देखो मध्य प्रदेश में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है 87 और 13 का। तो यहां पर 13% जो काल्पनिक काल्पनिक सीटें हैं कि यूआर में जाएंगी या ओबीसी में जाएंगी, तो वो सीटें अलग रखी गई हैं, 13% अलग रखी गई हैं। तो हम यहां पर अगर देखें तो ओपन सीटों की संख्या 3245 है, ठीक है। और वहीं पे अगर 27% में आपको आना है, तो यहां पर अगर आप देखें तो 27% में आप 2025 सीटें यहां पे देखेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग यहां पे मैंने नोटिफिकेशन शेयर भी किया है, टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर सर्च करना तो आ जाएगा, वहां पर आपका नोटिफिकेशन पूरा ये वाला शेयर है, आप जाकर के पूरा चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैंने टोटल वैकेंसी आपको बता दी है। अब जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो वेतनमान जो होगा वो होगा 19,500 से लेके 6200 के बीच में, ठीक है। ये आपका सैलरी होगी। ये आपका जो 55 जिलों पे पेपर होंगे, हर जिलों में पेपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको वही वाला सेंटर मिल जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो प्यारे बच्चों 10वीं पास अगर आप हैं, अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस पेपर को दे सकते हो। ये मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन, बाकी जो 12th पास कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके, पीजी कर चुके, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास मतलब लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। और जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए केवल 8th पास होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एसटी के लिए तो विशेष प्रावधान है ही, सरकार इस चीज का बहुत ध्यान रखती है। अब आपकी यहां पे एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो अनरिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी के 33 वर्ष रखी गई है, जो ईडब्ल्यूएस से 33 वर्ष है उनका। और अन्य प्रदेश के सारे जो लोग होंगे वो जो एमपी के डोमिसाइल नहीं है, भले वो एसटी एससी कोई भी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, तो उनके लिए 33 वर्ष है। और यहां पे महिलाओं के लिए 5 वर्ष अतिरिक्त दिया गया, 38 साल तक है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, 38 साल तक है। और जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 38 साल यहाँ पे रखी गई है। तो ये पूरा एज यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये और भी इंटरकास्ट जो शादी करते हैं उनको भी 5 साल का छूट दिया गया है। तो जो इंटरकास्ट वाले उनके लिए भी छूट है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब यहां पर देखते हैं जो मेन बात आती है कि हमारा पेपर कैसे होने वाला है, पेपर कितने चरण में होने वाला है। तो आप अगर यहां पर देखें तो आपका पेपर 2 लेवल में होगा। एक आपका पेपर है पहला चरण जो लिखित परीक्षा होगी, एमसीक्यू बेस्ड होगा, आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका चरण होगा वो होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और आपका फिर इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर ये भी जुड़ेंगे, 100 नंबर ये भी जुड़ेंगे, तो 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो आपको इसमें टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहां पर एक जो सबसे अच्छी बात समझ में आई है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यहां पे देखें, जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए, उत्तर गलत है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, थोड़ा ये समझ से बाहर है। ये जो सिलेबस सेट करते हैं बड़ा अजीब सेट करते हैं। 30 यहां पे 30 अंक का बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, यहां भी रीजनिंग दे दिया है।
तो जीके तो मेरा ही है। हमारी टीम आपको प्रवेश सर और वैभव सर और नरेंद्र सर और बहुत सारे हमारे टीचर जो पूरी फैकल्टी हैं वो सब पढ़ाएंगे आपको। 30 अंक जो होंगे विज्ञान और सरल अंक गणित के, तो थोड़ा सा अजीबो तरीके से आप यहां पे देखोगे, लेकिन जब पुराने पैटर्न को देखते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन आपके मैथ और आपकी रीजनिंग से आएंगे, ठीक है। और 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा एमपीजी के, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान, और ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मतलब आपका 60 से 65 नंबर मैथ रीजनिंग होगा और यहां पे 35 से 40 नंबर आपका जीके, एमपीजी के, करंट अफेयर्स, इन सब से आने वाला है। समझ गए आप? मैथ, रीजनिंग और जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो जो दूसरा फेज होता है, जो दूसरा चरण है, वो है शारीरिक दक्षता परीक्षण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो यहां पे अनारक्षित वर्ग जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया, हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर, और ऐसे ही हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। तो ये आपके लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया है, एज जो फिजिकल क्राइटेरिया है। अब आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसको आप देखो, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो 100 नंबर का आपका होने वाला है, उसको आप देखो। यहां पे देखो मैं इसको भी समझा देता हूं कि आपके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपका होने वाला है। एक सेकंड, काफी लंबा है, पेज नंबर 34 पे था, मैंने पढ़ा था। तो ये आ गया आपका, देखो जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो सेकंड फेज होगा, उसको आप गौर से देखो। तो यहां पर आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। आपका 800 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है, एक आपका लॉन्ग जंप होगा, लंबी कूद होगी, और एक आपका गोला फेंकना पड़ेगा। तो आपके फिजिकल टेस्ट में 3 टेस्ट हैं। तो 800 मीटर की जो दौड़ है, जो जितना समय लगाएगा उसको उतना कम नंबर मिलेगा। यहां पे क्राइटेरिया भी है, अगर यहां पर आप देखो, यहां पे क्राइटेरिया भी है। अगर किसी ने 198 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया, ठीक है, लगभग अगर उसने 3 मिनट से ज्यादा टाइम लिया 800 मीटर की दौड़ में, तो उसे 0 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से नंबर की क्राइटेरिया डिसाइड की गई है। तो अगर आप देखें तो 800 मीटर की दौड़ के लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे, और इसमें लिखा हुआ है, देखो आप यहां पे लिखा हुआ है कि 124 सेकंड से जो कम टाइम लगाएगा, लगभग 2 मिनट 4 सेकंड से कम टाइम जो लगाएगा, उसको 40 नंबर मिलेगा, उसको 40 नंबर मिलेगा। यानी जो जितना कम टाइम लेगा, आपको ये टारगेट रखना है कि 2 से 2.5 मिनट में आपको अपनी दौड़ 800 मीटर पूरी करनी पड़ेगी। और जो लंबी कूद का यहां पे है, तो लंबी कूद अगर 5.5 मीटर से ज्यादा किसी ने कूदा, लगभग आप 5.5 मीटर कहिए, तो आपको इसके 30 नंबर मिलेंगे अधिकतम। और जो आपको गोला फेंकना है वो 8.76 मीटर से अगर आप ज्यादा फेंकते तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो 40 नंबर दौड़ के, 30 नंबर आपके यहां पे गोला फेंक के, और 30 नंबर लंबी कूद के, 100 नंबर यहां से आपका बनने वाला है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि क्या सिलेबस मैं आपको बता दूं, सिलेबस वही होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का, इंग्लिश कह रहा हूं, मैथ रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम रहता है। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस भी बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसमें बताऊंगा कि क्या इसका सिलेबस होगा। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, पर आप समझ लो कि मैथ में जितने भी सिंपल टॉपिक्स होते हैं जो 10th लेवल की, वो पूछे जाएंगे। रीजनिंग भी 10th लेवल की, एमपी के पूछा जाएगा, और पूरी ल्यूसेंट आपको तो पढ़नी पड़ेगी जीके के लिए, क्योंकि सारे विषय आ जाते हैं, और बस आपको ये कवर करना है। अब दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है आपके लिए कि आप देखो, हमने ये तय किया है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम यहां पर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऑनलाइन लाइव बैच देंगे, और ये लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं और वो तैयारी नहीं कर, मतलब जॉब करते हैं, तो फिर उनको टाइम नहीं मिलता। तो आप लाइव क्लास लो, लेकिन अगर आप लाइव पे टाइम नहीं मिल रहा है तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो। तो आपकी डेली लाइव क्लास चलेगी। हमारे
आपके जो मैथ और रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, एमपी जीके, ये सारी क्लासेस आपकी चलने वाली है। और आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली फ्री टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर डिस्कशन मिलेगा, आपको वैलिडिटी भी 12 महीने की मिलेगी। आपको करना क्या पड़ेगा, स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने ऑफर फीस रखी 399 रुपए, केवल 400 रुपए में आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कंप्लीट गाइडेंस सपोर्ट, 12 महीने का वैलिडिटी, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहां पे पेड कोर्सेस में चले जाना। पेड कोर्सेस में वहां पे हमारी टीम आपको पूरे क्लास पढ़ाएगी। हमारी पूरी टीम, हमारी मैथ्स की टीम, हमारी रीजनिंग की टीम, हमारी जीके की टीम आपकी रेगुलर क्लास लेगी। यहीं पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपने सपने को पक्का करना है। और यहीं पे मेरी जो करंट अफेयर्स की भी क्लास रहेगी वो अलग से भी आप यहां पे देख सकते हो। टेस्ट सीरीज भी रहेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल का, कोर्सेज एंड पीडीएफ भी रहेंगे, ई बुक्स भी रहेगी, हम बुक भी लॉन्च करेंगे, हम यहां पे आपको नोट्स भी देंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो। तो प्यारे साथियों, आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे जीएस बहुत अच्छा करना है, तो आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को भी पढ़ सकते हो, जहां पे मैं 11 विषय पढ़ा रहा हूं केवल 499 में। और आपको कूपन कोड यूज करना है गणेश 500, 3 साल की वैलिडिटी के लिए। आपको हर एग्जाम के लिए भी आपको मिलेगा, जिसको जीएस अपनी मजबूत करनी है। तो यहाँ पे ई बुक्स भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। मैं बुक भी लॉन्च करने जा रहा हूं पुलिस कांस्टेबल की बहुत जल्द, कल आपको बुक मिल जाएगी। स्टैटिक जीके की भी बुक है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाकर के आप पढ़ लेना। 4000 प्लस टेस्ट अनलिमिटेड पुलिस कांस्टेबल के, एमपीपीसीएस के, हर एग्जाम के आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स का पैकेज भी है 2024-2025 का, 12 महीने का, 6 महीने का पैकेज है। तो जाकर के आप पढ़िए और अपने सपने को पक्का करिए। आने वाले समय में मैं रणनीति शेयर करूंगा, सिलेबस शेयर करूंगा, कट ऑफ क्या रहा है, पैटर्न क्या रहा है, तो पूरी एक सीरीज लेकर के आऊंगा पुलिस कांस्टेबल के लिए। बस आप फॉलो करते रहिए आपका यूट्यूब चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर और स्टडी कर। मिलते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर कमेंट का आंसर दे पाऊं। बाय बाय।